बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं, सल्तनत ऑफ ओमान वीज़े कब खोलेगा, आप तमाम दोस्त अहबाब मेरे प्यारे बहन भाइयों का एक सवाल होता है। इस सवाल का जवाब भी देते हैं। और 14A वीज़ा मुझे 6 लाख का मिल रहा है, 8 लाख का मिल रहा है, 10 लाख का मिल रहा है, क्या मुझे ये लेना चाहिए? क्या मैं इस वीज़े के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर काम कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, कोई भी दूसरे मुल्क में मैं विजिट कर सकता हूँ? इसके मुतल्लिक भी मैं आपको तफसील के साथ इस वीडियो में आगाह करने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको 14A वीज़े के ऊपर मुकम्मल तौर पर समझाया है कि असल में 14A वीज़ा है क्या। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्त आपको 14A वीज़े का माना मतलब समझाता हूँ और फिर आपको इसके नुकसानात फ़ायदे बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीज़ा ओपनिंग के बारे में भी बताता हूँ कि आया सल्तनत ऑफ ओमान वीज़े ओपन करेगा पाकिस्तान के लिए या नहीं करेगा, वीज़े कब ओपन होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। आप लोग वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखते ही नहीं हैं, 30 सेकंड की, 35 सेकंड की, 40 सेकंड की वीडियो देखते हैं और अपना सवाल पूछ लेते हैं। वैसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार जो है मुझसे वो कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर शेयर जरूर करना है ताकि दूसरे लोगों तक मेरी ये बात पहुंच सके। 14A वीज़ा क्या है? 14A वीज़ा रिलेटिव ज्वाइनिंग वीज़ा फैमिली वीज़ा है। इसकी फ़ीस क्या है? इसकी असल फ़ीस जो रॉयल ओमान पुलिस में पे करनी पड़ती है 20 ओमानी रियाल है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रिक्वायरमेंट उनको पास करवाने के लिए, उनको टेस्ट करवाने के लिए जो फ़ीस होती है, ये मिला के कुल टोटल खर्चा जो इसका है 100 ओमानी रियाल, 110 ओमानी रियाल, 120 ओमानी रियाल हमारा बन जाता है 70 से 75 हज़ार, जहाँ यूँ कह ले कि 80 हज़ार बन जाता है। चलो हम कह लेते हैं 1 लाख रुपया टोटल इसका खर्चा आ जाता है। की फ़ीस कितनी आ जाती है, टोटल कितना खर्चा इसके ऊपर आ जाता है? 1 लाख तक आ जाता है। हम मान लेते हैं कि 1 लाख तक इसके ऊपर खर्चा आ जाता है। यही वीज़ा आपको एजेंट जो है 6 लाख से लेकर 12 लाख तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, पाकिस्तानियों, अगर आपको ये 10-12 लाख का वीज़ा अरब का लेना है, ओमान का लेना है, तो आप क्यों ना यूरोप का वीज़ा ले लें, यूरोप में चले जाएं, अच्छे पैसे भी कमाएंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे नहीं जी हम ये 2 साल का वीज़ा है, 2 साल वहाँ पर स्टे करेंगे ओमान में, हम रियाल छापेंगे, रियाल इकट्ठे करेंगे, बोरियों में भरेंगे, बोरियों में भर के हम पीछे पाकिस्तान भेजेंगे, हम महल खड़े करेंगे, हम गाड़ियाँ खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये आपके तमाम के तमाम ख्यालात, ये जो आप जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये एक रिलेटिव ज्वाइनिंग वीज़ा है। इसका असल मकसद क्या है, इसका असल मतलब क्या है, ये क्यों जारी होता है पाकिस्तान को? वीज़ा सिर्फ और सिर्फ बीवी और बच्चों को बुलाने के काम आता है। यानी कि ये वीज़ा आपकी फैमिली के लिए आपको जारी हो रहा है। आप अपने बीवी और बच्चों को बुला सकते हैं। अगर बीवी यहाँ पर है तो अपने शोहर को इस वीज़े के ऊपर बुला सकती है। 2 साल इसके ऊपर आप सल्तनत ऑफ ओमान में स्टे कर सकते हैं। इसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कोई जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस नहीं कर सकेंगे। 2 साल इस वीज़े के ऊपर यहाँ पर आप रुक सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी। 2 साल यहाँ पर इस वीज़े के ऊपर रुकने की आपको इजाज़त है, लेकिन इसके ऊपर कोई बिजनेस करने की इजाज़त नहीं है, कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। काम करते हुए अगर आप कहीं पर पकड़े जाते हैं, आप बिजनेस करते हुए इस वीज़े पर कहीं पर पकड़े जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हुए आप पकड़े जाते हैं, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ ओमान आपको पकड़ लेती है, ओमान पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ लॉ लगेंगे, आपको सजा होगी, आपको जुर्माना होगा। फिर आप कहेंगे ओहो महबूब भाई ने सच कहा था कि इस वीज़े को वर्क वीज़े के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, एजेंटों का काम है आपको लूटना, चूना लगाना, आपके साथ धोखाधड़ी करनी, धोखा करना, फ्रॉड करना, ये एजेंटों का काम है। मेरा काम है आप लोगों को एजेंटों के धोखे से, फ्रॉड से बचाना, आप लोगों को आगाह करना टाइम पर। मुझे पता चला जी ये वीज़ा जो है 6 लाख से लेकर 12 लाख तक इस वक्त एजेंट लोगों को वर्क वीज़ा बनाकर सेल कर रहे हैं। तो ये एक सरासर गलत है। ये एक रिलेटिव ज्वाइनिंग वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है। आपको ये गलती कभी नहीं करनी। तकरीबन 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक इस वीज़े की असल कीमत है, जो कि आपको 6 लाख से लेकर 12 लाख तक सेल किया जा रहा है। और इसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई बिजनेस, कोई काम करने की सल्तनत ऑफ ओमान में इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और ना ही दी जाती है। ये सिर्फ यहाँ पर रहायश के लिए होता है। आप लोगों को समझ आ गई। इस वीडियो को आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है ताकि मेरी बात दूसरे लोगों तक पहुँच सके और एजेंट के हाथों धोखा खाने से दूसरे लोग, गरीब मस्कीन लोग बच सके। तो चलते हैं ओमान के वीज़े कब ओपन होंगे। देखिए जी अभी सल्तनत ऑफ ओमान में मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस के अंदर तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैंने आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ जिक्र किया है जी। अभी सल्तनत ऑफ ओमान में आउट पास ओपन है। 31 जुलाई 2025 के बाद ये आउट पास बंद हो जाएंगे।
اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے سلطنت آف عمان کی طرف سے کیا ڈیسیژن آتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، سلطنت آف عمان کی طرف سے پاکستان کے لیے ویزے اوپن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے بعد ہی اس کا پتہ چل سکے گا۔ پکی اور کنفرم بات کرنا ابھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی آؤٹ پاس اوپن ہیں، آؤٹ پاس جیسے ہی بند ہو جائیں گے پھر دیکھا جائے گا کہ عمان کی گورنمنٹ اس کے متعلق کیا فیصلہ لیتی ہے۔ فی الحال کوئی بھی پکی بات، کنفرم بات کرنا بالکل بھی جائز یا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو اس طرح میں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا کہ کوئی انتظار کرتا رہے جی انشاءاللہ 31 جولائی 2025 کے بعد ویزے اوپن ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگ انتظار کریں، 31 جولائی 2025 کے بعد دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ ویزے پاکستان کے لیے عمان کی طرف سے لازمی اوپن کیے جائیں گے، اوپن ہو جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے امید ہے، ہم جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا خیر، اور آپ تمام دوست احباب اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔